आवाम को मिलेगा कि हमारे पुरअमन सियासी रहनुमाओं जो तहरीक के अलम है उनको फांसी घाट चढ़ा देंगे, इबरत का निशान हिंदुस्तान। तो फिर हम सब तैयारियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं मुसल्लह जद्दोजहद की और सुसाइड बॉम्बर्स बनने की। फिर तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग। तो सुना आपने बयान को, मुशाल के बयान को हम बार बार सुनवा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो पाकिस्तान है वो लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता हुआ नजर आता है। लेकिन अब डीजीपी सर, मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि देखिए जो मुशाल के स्टेटमेंट को हम बार बार सुना रहे हैं और जो संवाददाता ने जो जानकारी दी अजय ने कि ये कोई एकदम से आया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, जो मुलाकात हुई है और इसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है, तो इससे सर क्या समझ आ रहा है कि कैसे आखिर आसान तरीके से आईएसआई की तरफ से लोगों के माइंडसेट को बदला जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है। और मैं आपसे ये भी समझूंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को माइंड वॉश करने में इतनी आसानी कैसे हो रही है आतंकी संगठनों के अंदर। पुनीता, ऐसा है कि अजय बिल्कुल सही कह रहे थे। ये बेसिकली जैसे मैं कह रहा था, आईएसआई का बेसिक ब्लैकमेलिंग थ्रेट है, तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें अलर्ट रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आसिम मुनीर के बाद मिलने के बाद और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की वो रही है, तो ये इनडायरेक्टली बताता है कि ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थ्रेट है। दूसरी बात, जहाँ आप कह रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से ये कर देते हैं, ग्राउंड रियलिटीज जम्मू कश्मीर में मैं पिछले 35 साल 40 सालों से देख रहा हूँ, बहुत बदल गई है। आज 90 वाला कश्मीर नहीं है, 2000 अर्ली वाला कश्मीर नहीं है। वहाँ इन पर काफी नकेल कसी गई है और आज ये स्थिति आई है जम्मू कश्मीर में कि लोकल एक लड़का भी इनको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो वाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि इनको लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जेएनके पुलिस को फेस करना कश्मीर के बैटल ग्राउंड में मुमकिन नहीं है। अब वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं 2-3 महीने में मारा जाता है। तो अब वो सोचते हैं कि हम जिस तरह से पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर शक्टरों, इनका एक रेडिकलाइज करके इनका इस्तेमाल किया जाए। और ये फ्रस्ट्रेटेड थे कि पिछले 2014 से भारत में कहीं भी बड़ा टेरर इंसिडेंट कर नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ये डॉक्टरों का मॉड्यूल बना के ये किया, जो फॉर्चुनेटली जेएनके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर बिल्कुल सक्रियता जो रही, और यही वजह रही कि क्योंकि बहुत बड़े प्लान की इनकी साजिश थी जो नाकाम हुई दिल्ली ब्लास्ट के बाद। लेकिन अजय, क्योंकि जब ये मुशाल का स्टेटमेंट सामने आता है और मुलाकात के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है, इससे क्या समझ आ रहा है, आगे क्या कदम हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, बिल्कुल जैसा कर्नल शाही बता रहे थे कि जब केडीएस ढिलन जो है कश्मीर में थे, लेफ्टिनेंट जनरल ढिलन जब कश्मीर में थे और 370 टूटा था, तमाम धमकियां मिल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि कितने आए, कितने गाजी आए, कितने चले गए। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो और भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां यहां पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वो पूरे तरीके से सक्षम है इन तमाम गीदड़ भपकियों से निपटने के लिए। मगर ये जो बयान है वो खुलासा करता है कि मुशाल, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एडवाइजर है, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के करीबी मानी जाती है, कुछ दिन पहले उनसे मिलकर आई है, ये वो बयान दे रही है कि यहां पर आतंकी तैयार हैं। और कौन सुसाइड बम्बर के जो है वो तैयार किए गए हैं, यासीन मलिक को कुछ होता है तो यहां पर जो आतंकी हमलों को तेज किया जाएगा। यानी कि ये दिखावा है। आप सोचिए, अपने आप में सोशल एक्टिविस्ट बनने के बाद सीधे तौर पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि धमकाने की कोशिश हो रही है भारत को। ठीक है, बनी रहिए, बड़ी खबर का रुख करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मुशाल मलिक हुसैन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है, कश्मीर नहीं तो केवल न्यूक्लियर वॉर, ये मुशाल की तरफ से कहा गया। पाक पीएम और सेना अध्यक्ष से मिलने के बाद एक बयान भारत के खिलाफ मुशाल की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो पाक पीएम और सेना अध्यक्ष से कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी मुशाल की
है उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बयान लगातार एक के बाद एक दिए जा रहे हैं और ये कहा गया है न्यूक्लियर वॉर को लेकर कि कश्मीर नहीं तो केवल न्यूक्लियर वॉर। ये मुशाल का स्टेटमेंट सामने आया है, यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे पहले सुसाइड बॉम्बर और इसके बाद न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो ये धमकी दी जा रही है, तो आखिर कैसे मुशाल के अंदर जो सेना अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं उनके कैसे तैयारी की गई होगी, जो रणनीति बनाई होगी, इसको आप समझ सकते हैं। अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, ये न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो धमकी दी गई है इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुशाल सिर्फ इतने में नहीं रुकी है कि आतंकी हमलों की धमकी, सुसाइड बम्बर को जो है वो तैयार करके यहाँ पर हमले करने की तैयारी की गई है। इसकी धमकियों के साथ साथ मुशाल ने अपने एक बयान में, एक पॉडकास्ट में ये भी कहा है कि अगर कश्मीर नहीं तो न्यूक्लियर वॉर होगी, यानी कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी मुशाल जो है वो भारत को दे रही हैं। और ये सारे बयान जो दिनों के बाद जब मुशाल की बैठक, मीटिंग जो है वो आर्मी चीफ से होती है पाकिस्तान के और वहां के प्रधानमंत्री से होती है। और मुशाल ने अपने उस बयान को भी हम दिखाएंगे जिसमें मुशाल कह रही है कि मेरी मुलाकात जो है वो यासीन मलिक को लेकर आसिम मुनीर से हुई और आसिम मुनीर जो है वो बड़े सीरियसली इस चीज पर लगे हुए हैं, क्योंकि कश्मीर को लेकर जो है वो बड़ी गंभीर हैं। गंभीर इसलिए हैं क्योंकि अपने इलाके के कश्मीर को बर्बाद करने के बाद जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, भारत में जो कश्मीर है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने के नुकसान पहुंचाने के तमाम प्रयास जब फेल हुए हैं, उसके बाद ये बयानबाजियां दी जा रही हैं। और मुशाल ने उसी चीज का खुलासा किया है जो डिस्कशन वहां क्लोज डोर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जो आर्मी चीफ है उसके साथ हुई है। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, पहले जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर को लेकर, इसके बाद न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो ये धमकी दी गई है, अब कर्नल वीके साही सर, अब ये जो धमकी मिल रही है बार बार, पहले सुसाइड बॉम्बर को लेकर, अब न्यूक्लियर वॉर को लेकर, इसे भारत किस तरीके से आगे देख रहा है? क्योंकि इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मुलाकात जब हुई है मुनीर से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, इसके बाद इस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो भारत आगे क्या कदम उठा सकता है सर? यासीन मलिक की बेगम साहिबा अब उनसे तंग आ गई हैं। इन बयानात के बाद वो अब निश्चय करना चाहती हैं कि मलिक को फांसी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। भारत जैसी शक्ति को क्या इन गीदड़ भपकियों से डराया जा सकता है? इसका पक्का नजर जो आता है, एक विपरीत प्रभाव ही पड़ सकता है भारत की जनता पर, भारत की सरकार पर और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में है, मैं उस पर ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। पर अभी जो मालिक यासीन मलिक जेल में हैं, वो तो बड़े छोटे जुर्म के लिए हैं, जैसा अभी जंडियाल साहब ने बताया कि उनका बड़ा जुर्म जो एयरफोर्स ऑफिसर्स ठीक है, माफी के साथ सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतने की